हाय गाइस, वेलकम टू कल्पू की दुनिया में। सुबह के 5 बजे से मैं उठी पड़ी हूँ आज, और अभी तक मैं सो नहीं पाई थी। अभी बज रहे हैं 7:30। अब मैं उठी हूँ। अब मैं लेट नहीं जा रही थी, लेट के ही उठी हूँ 10 मिनट के अंदर। हेडेक बहुत हो रहा है बिकॉज पीहू की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। वो सो नहीं रही थी, रात से परेशान कर दिया था, वोमिटिंग कर दी उसने। उसको ठंड लग गई है। ठंड लगना जायज़ बनता भी है, ऐसे ट्रैवल करने में भी बहुत ठंड लगती है। जब भी हमारी मजबूरी है कि हम जॉब पे जाना पड़ता है, तो हम कार में बच्चे को सेफ तरीके से ले जाते, बट स्टिल अभी नहीं है तो हमें बाइक पे लेकर जाना पड़ रहा है। आज का टाइम और आज का मौसम बहुत ही ख़राब है। सूरज देखो, सूरज लगे हुए हैं तो सूरज निकला है, धूप का अता पता नहीं है, रोशनी का कुछ अता पता नहीं है, बस पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। और लगाया, जैसे ना तैसे मैं घर पे आई आज। आके हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर चढ़ने की। एक तो नींद पूरी नहीं, ऊपर से बच्चे की तबीयत ख़राब। बहुत ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा था मेरा अभी के लिए। आज का बहुत ज़्यादा वो था, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है, जॉब तो करनी है। फिर बॉस का कॉल आ जाता है कि आज है मीटिंग। मीटिंग है मम्मी से फटाफट के लिए मैं विजिट भी करके दिखा पाई। विजिट करने के बाद मुझे सडनली डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे बुला लिया कि विजिट करिए। मीटिंग था हमारा आज, नेक्स्ट एमओसी की मीटिंग के लिए, कि क्या प्लानिंग प्लॉटिंग है ना, एजेंडा है हमारा। सो मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में, और मैंने एंट्री ले ली है। और अब ना मुझे ऊपर जाना था, ऊपर से मैं क्लिप ले रही हूँ। ये इनका बैक एंड रूम था बेसिकली, और यहाँ पे मैं वेट करने के लिए बोला था। मैं हूँ, बाकी स्टाफ ऊपर है, और ये मेरे बॉस का बैग वो अभी बाहर है, अभी आ जाएंगे वो। और फाइनली मैं ऊपर आ गई हूँ, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। सो बेसिकली ये ऑफिस नहीं है, ऑफिस मेरा दूसरा है नोएडा में, बट ये है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स होते हैं। जिन्होंने रिटेल में काम किया उनको पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे बुलाया गया था बिकॉज अभी क्या है, नोएडा बहुत दूर पड़ेगा, और उन्होंने सडनली मीटिंग कर ली थी। तो बेसिकली सारे सीनियर्स थे यहाँ पे, जितने भी सारे सीनियर्स ही हैं मेरे। मैं इनकी जूनियर हूँ। वी आर टीम वर्क कर रहे थे हम यहाँ पे। न्यू प्रोडक्ट्स आए थे हमारे, उसके सैम्पल्स मिले हैं, और उसके बारे में बताया था कि कैसे हमारा एजेंडा है, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग है। देन मीटिंग क्लोज होने के बाद सब अपने अपने चले गए, हमने कुछ कर लिया यहाँ पे। आज सच में बहुत ठंड थी, पहले से ज़्यादा लगी थी। आने वाले दिन में और भी ठंड होगी, और डबल डबल लग रही थी। और ये जो स्टाफ है हमारे यहाँ पे बहुत है, जिनने फैशनेबल तरीके से कोई चीज़ भी बात नहीं है किसी से। सो मैं यहाँ से निकल गई थी, और मैं तो मैं जल्दी बनाऊँगी, और मैं घर पे आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड और पीहू वेट कर रहे हैं। पीहू की वैसे तबीयत ख़राब है। ये बच्चे हैं जो पीहू से मिलने आते हैं गली के, ये हेलो कर रहे थे। वो प्रॉपर आया नहीं इसमें वीडियो में, मैंने वीडियो फास्ट कर दी थी, और मैं बहुत थक गई थी। एक तो मूड अपसेट, बट मीटिंग होने के बाद थोड़ा सा भी चेंज हुआ है, क्योंकि हमारी लाइन में मेंटली ठीक होना पड़ता है और एक्टिव रहना पड़ता है। हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए पूछ लेते हैं, करना पड़ता है, और करना ही पड़ता है। अब सोचा नहीं था कि सेकंड हाफ में हमारी मीटिंग होगी, बट सडनली मैसेज आया तो जाना पड़ा। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मम्मी बता रही है कि पीहू अब थोड़ी सी बेटर है, उसने कुछ खाया है पिया है, कोई बात नहीं, ठंड लग जाती है बच्चे को, ध्यान रखो। और मुझे बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि मुझे शाम के टाइम पे और कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने चाउमीन मंगाई थी, बहुत टेस्टी थी चाउमीन, और भूख में तो वैसे भी बहुत कुछ अच्छा लगता है गाइस। सो मैंने चाउमीन खाई यहाँ पे, इतनी टेस्टी लग रही है, तो मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही थी, आपने ज़्यादा क्यों लिया, मुझे कम क्यों दिया। इस चीज़ पे मेरी उनसे डिबेट हो रही थी, तो कह रहे थे इतना बाहर का नहीं खाना चाहिए, फैट गेन होता है, ये होता है। मैं वैसे भी इतना ट्रैवल करती हूँ, अप डाउन करती हूँ, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है मुझे, वेट मेरा कम नहीं होता है। सो कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों के लिए। तो जो भी है, खाओ पियो ऐश करो मत करो, वही वाला हिसाब है मेरा। तो मैं इसी हिसाब से मैं अपना चल रही हूँ। मैंने यहाँ पे चाउमीन खाई है, टेस्टी थी, और मैंने पूरी खाई। मैं वैसे ज़्यादा खाती नहीं हूँ चाउमीन वाउमीन, फिनिश नहीं करती, छोड़ देती हूँ। अभी मैंने
लास्ट टाइम खाया था और अब मैं खा रही हूँ। मुझे बड़ी टेस्टी लगी थी और मेरे को भी भूख भी लग रही थी तो मैंने खा ली। मम्मी ने चाय बना के दे दिया था चाय के साथ। अभी भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा था कि खाना चाहिए, क्योंकि यार देखो लंच का गैप हो गया तो लंच में कुछ खाया नहीं मैंने। अब सडनली शाम को कुछ ले रही हूँ, सो तो भूख तो लगेगी ना। सुबह का कोटा दोपहर को करो, दोपहर का कोटा शाम को, शाम को कोटा रात को। उल्टा ही हिसाब है मेरा, सच बताऊँ तो अभी ये चाय पी रही हूँ। पीहू मुझे घूर रही है, देख रही है कि मम्मी मेरी तबीयत ख़राब थी फिर कहाँ गई। कुछ तो बोलती ही होगी अंदर ही अंदर, अभी प्रॉपर बोल नहीं पाती है लड़की मेरी। बट अभी क्या, ये रंग बिरंगी बनी हुई है, इसको मम्मी ने कुछ भी पहना दिया था और मैं वैसे भी इसको कुछ भी पहना के ले भी आई थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि एक चीज़ की तबीयत ख़राब और तबीयत ख़राब में रिक्स नहीं लूँगी। और मैंने मतलब 4-5 कपड़े इसको पहना दिए थे ऊपर से ही। तो प्रॉपर मैंने इसको पहनाया है और मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और चाय के साथ मट्ठी मैं ऐसे ही डिप करके खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली। रस भी है, मट्ठी भी है, क्योंकि मुझे भूख ना बहुत लग रही थी। चाउमीन से मेरा कुछ नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था। लगा चाउमीन मैंने खा के बस 2-3 बाइट ही खाई है, मुझे ऐसा फील हो रहा था। बट क्या करे, खाना तो था ही। अभी मेरे पीछे डॉटर है, मैं माइक रिकॉर्डिंग कर रही थी, वो आवाज़ मार रही है मुझे। अब चाय कंप्लीट होने के बाद मैं फटाफट जाने की फिराक में थी, क्योंकि देखो वैसे ही लेट हो जाता है जाते जाते, ऊपर से फिर हवा और हालत सब ऐसी सी चल रही होती है, सच बताऊँ तो। यहाँ पे मैंने मम्मी को बाय बाय किया, थोड़ा सा प्यार किया, मैं निकल गई टाइम से। बाय बाय। मम्मी को बाय बाय करके मैं निकल गई टाइम से। टाइम से क्या, मैं लेट तो हो ही गई थी और मुझे रोज ही समय हो जाता है जाते जाते। और नीचे ना दीदी थी, वो मुझे बुला रही थी कि जा रही है, आ जा बैठ जा चाय पी ले। मैंने बोला नहीं, मैं फिर कभी आऊँगी थी। उनसे हेलो बाय करके बात करके मैं यहाँ पे निकल गई हूँ। और पीहू की तबीयत ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली सी बात है, आज मैं उसको बाइक पे नहीं लेके जाऊँगी, आज मैं उसको रैपिडो में लेके जाऊँगी, वो भी कार वाले रैपिडो में। तो मैंने यही प्लान किया था। तो हमारी ये टैक्सी बोल लो या रैपिडो बोल लो, ये हमारी आ गई थी और इस पर मैं प्रॉपर ले रही हूँ। भूख बहुत लग रही थी, मेरी सिस्टर आ ही रही थी रास्ते में, वो मेरे लिए मोमोज़ लेके आ रही थी। मैंने उससे रास्ते में ही ले लिया, उसका मेरा रूट सेम था। और ये गरम गरम मोमोज़ खा के, ये ना सोयाबीन वाले मोमोज़ थे और मुझे बड़े अच्छे लगे। ये मेरे घर के पास ही मिलते हैं, मुझे बड़ा टेस्टी लगता है, मतलब मेरे मायके में। तो मैं रास्ते से ही, मैंने नीतू ने मुझे दे दिया था और पीहू को भी एक मोमोज़ दे दिया, क्योंकि बच्चे ने ज़्यादा कुछ तो कुछ खाया भी नहीं है, थोड़ा सा चटपटा कुछ खाए तो उसका मूड भी ठीक हो। मुझे यस मैदा नहीं देना चाहिए, मैंने दे दिया उसे कि कुछ तो जाए पेट में, ना जाने से अच्छा। क्रेविंग तो हो ही रही थी, तो मैं मोमोज़ खाने का बहुत मन था मेरा। सो यहाँ पे मैंने मोमोज़ मंगा लिए थे नीतू से ही, रास्ते में लेके मैं मोमोज़ खाने लग गई। और ना ये बार बार वीडियो बन नहीं रही थी, क्लिप बार बार, देखो गाड़ी में तो फ़ोन तो गिरेगा ही, कोई पकड़ने वाला तो है ही नहीं। तो मैं ये साइड में ना गाड़ी के इसमें जो होता है हैंडल, जो जिससे हम पकड़ के खोलते हैं और बंद करते हैं दरवाजे को, तो मैंने उस पर ही फ़ोन रख दिया था और ना मैं वीडियो बना रही थी। मोमोज़ मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं सच बता रही हूँ। पीहू तो नहीं खा रही थी फ़िलहाल, बट मैंने सारे मोमोज़ खाए और एक ना थोड़ा बहुत उसने खाया था, बट खाया था, उसको अच्छा लगा था, सच बताऊँ तो। और यहाँ पे मेरे मोमोज फिनिश हो गया। मैंने उनकी कार बिल्कुल भी गंदी नहीं होने दी, क्योंकि पीहू की आदत है कुछ ना कुछ वो गिरा देती है। और मैंने जिस पॉली बैग में लेके आई थी उसी पॉली बैग में बंद किया और मैं आराम से इसको लेके गई। यहाँ पे मैं जनकपुरी के फ्लाईओवर पे आ चुकी हूँ, मैं वहीं से जा रही थी। ये चर्च था, मैंने आपको दिखाया था, आपने देखा भी होगा। जो जनकपुरी के फ्लाईओवर्स पे जाते हैं तो उनको पता होगा कि चर्च यहाँ पे कहाँ है। तो मैंने चर्च का भी क्लिप बनाया था। और अब मैं यहाँ से मैं पश्चिम बिहार ऑलमोस्ट आ चुकी हूँ, रेडियंस के पास। और ऑलमोस्ट मैं फटाफट उठा के अपने घर, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पेमेंट कर रहे हैं जो रैपिडो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने बोला था ना ये रैपिडो वालों का सीन बहुत ख़राब होता है, दिखाते कुछ हो रहा होता कुछ और है, तो वही वाला सीन था यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं दिखाओ किस हिसाब से, तो फिर बाहर जैसे भी तैसे शॉर्ट आउट करके हम अंदर आए। हिम्मत तो हो नहीं रही थी कुछ बनाने की, और हमने कुछ बनाया नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज हम बाहर जाएंगे खाने के लिए। तो हम पीहू को लेके फटाफट हम बाहर चले गए खाने के लिए कि देखते क्या है। ये ना हमारे यहाँ पे बाबू शाही करके है
रेस्टोरेंट, और यहाँ पे नॉनवेज मिलता है और बहुत हेल्दी भी नॉनवेज मिलते हैं तरह तरह के। तो हम तो बनी चलो ना, तो वो हमने जाके वहाँ पे खाया और मैंने आज बिरयानी मंगाई थी। थोड़ी सी मैंने प्लेट में पीहू को भी दी। पीहू भी बोलती है मुझे छोटी सी प्लेट में दो, डिमांड करती है वो, स्पून भी चाहिए, प्लेट भी चाहिए और उसको बिरयानी भी। बिरयानी आ चुकी थी, तवा चिकन मैंने भी खाया क्योंकि ठंड और मतलब जैसे जैसे डिले हो रहा था ना, रात हो रही थी, वैसे वैसे और ठंड बढ़ रही थी। सो हम यहाँ पे बाय कर रही है, देखो वो जिस मर्जी को बिना आते जाते को बाय बाय करने लगे। फाइनली हम घर पहुँच गए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।